बिजली विभाग हरीश रावत जिंदाबाद। मैं इधर सिविल लाइन हूँ। हरीश रावत जिंदाबाद। हरीश रावत कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाएगा। उसको सेवा जो लोगों की उसको रिटायर कर दिया जाएगा। बिजली विभाग वाले ये सुन रहे हैं आप? इसकी लिस्ट बना करके रखिए। और तीसरा काम काजी जी को मैं पूछ रहा था, ये और लोगों को भी मालूम होगा, कहीं यदि किसी के ट्यूबवेल का कनेक्शन बिजली गई है, खराब पड़ा है और ये ट्रांसफार्मर उसका नहीं बदल रहे हैं, तो ऐसे एक ट्रांसफार्मर, एक बिजली के ऐसे ट्यूबवेल पर आप मुझको ले चलिए। रात को 9 बजे मैं 1 घंटे का उस ट्यूबवेल पर धरना दूंगा, लेकिन आप छाटिए। किसानों को समर्पित होगा। हम कड़कती हुई ठंड में वहाँ धरना देंगे 1 घंटा जो है, चाहे काजी नहीं लगा। अब आप बताइए, ये सब लोग यहाँ एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर किसान का फूक गया, 3 महीने अगर उसके खेत में फसल नहीं आई, वो पानी नहीं है, तो फसल कैसे होगी? बिजली विभाग 250 kVA का ट्रांसफार्मर महीने बाद कुंडेवाड़ी में 12 का ट्रांसफार्मर डंडा दे गया 9 महीने। हरीश रावत और झबरेड़ा नगर पंचायत में कांग्रेस कार्यकाल में जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पद पे आसीन थे, तब एक ट्रांसफार्मर झबरेड़ा को मिला था। और जी और सेठपाल परमार जी सभी एक साथी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। नाम की औपचारिकता से न तो सबसे माफी मांगते हुए आप सबका सम्मान करते हुए हम जाएंगे। आप इधर आ जाओ। सबसे पहले तो प्रमुख जो हमारी समस्याएं हैं, हर एक साथी जिनसे जूझ रहा है और काम करने में आनाकानी करता है। आज के समय में सबसे ज्यादा लंबित जो कार्य हम लोगों के माननीय विधायकों के सबसे ज्यादा लंबित जो कार्य है वो इसी विभाग पर है। मुख्य मांग जो है बिजली की कटौती बंद करो, और बिजली को लेकर के गरीबों के घरों में जो छापे डाल रहे हो कि कह रहे हो चोरी कर रहे हैं, बड़े बड़े जो चोरी कर रहे हैं उन पर तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और जो गरीब आदमी है उसके पर छापे डाल करके उसके घर को तबाह कर दे रहे हैं। इतना ज़्यादा जुर्माना उसके ऊपर कर रहे हैं, और बिजली के दाम निरंतर बढ़ा रहे हैं। बिजली की जितनी कटौती बढ़ रही है उसी हिसाब से बिजली के दाम भी बढ़ रहे हैं। बिजली इस समय धामी सरकार के अन्याय का प्रतीक हो गई है। उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। आज सांकेतिक वो है, और पहले मैंने ट्वीट करके इनको चेतावनी दी थी, आज सांकेतिक धरना दे करके इनको चेतावनी देंगे, और इसके बाद भी नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के घर पर बैठेंगे। आप मुखिया रहे हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड जो है मुख्य उत्पादन करता है बिजली का, फिर भी उसके बाद बिजली की कटौती होती है, बिजली नहीं। हमने रिकॉर्ड बनाया, 13 घंटे पहले मिलती थी 2013 में। हमने 2014 से निरंतर 2017 तक, जब तक हमारी सरकार रही, 24 घंटा बिजली दी, स्वस्थ बिजली दी और सस्ती बिजली दी। देश में सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली, कॉमर्शियल भी और जो है डोमेस्टिक भी, हमारी सरकार में दी। हरीश रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने बयान दिया है कि जिनके सपने में राम आते हैं उन्हें रामलला का दर्शन करने जाना चाहिए। मैं खुद निमंत्रण दे रहा हूँ, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जाएंगे। हमने तो पहले ही कहा है, हमारे तो इष्ट देवता है, आराध्य हैं राम। हम राम के दर्शन के लिए जाएंगे, दर्शन के लिए जाएंगे। हम तो 22 तारीख को भी यदि कोई बुलाता तो जाते, बुलाया भी नहीं था। फिर दूसरी बात यह है, जाते मगर तुमने उसको भाजपा और आरएसएस का प्रोग्राम बना दिया। अब तुम राम जी पर कब्जा करोगे। राम तो सबके आस्था है, सबके विश्वास है। भाजपा ने उसको राजनीति बना दिया, तो उस राजनीति हमने कहा भाई 22 को नहीं जाएंगे, लेकिन आप जाएंगे। राव जी जो है कोलकाता में इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव बंगाल में लड़ने की बात कर रही है, क्या कहेंगे? वो गठबंधन की नेता है, महत्वपूर्ण नेता है, रूहे रवा है, और बाकी रणनीति के हिसाब से चुनाव की सीट शेयरिंग आदि सब चीज़ें होंगी। और जहां हमको ये लगेगा
कि अलग अलग लड़ने से भी चुनावी फायदा हो सकता है, क्योंकि लक्ष्य चुनाव जीतना, भाजपा को हराना है। अभी आप पहुंचे हैं, देखिए अब कटौती अलग बात है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो बिल पहले 2 महीने में आया करता था, अब 1 महीने में आना शुरू हो गया। अदर जो टैक्स हैं वो लग रहे हैं जनता के ऊपर, उसके लिए भी कुछ आप मांग करेंगे? बिल्कुल मांग करेंगे। पुरानी कांग्रेस सत्ता में आएगी, पुरानी ही पद्धति जो है बिजली की जारी रखेंगे और सबसे सस्ती बिजली का फिर से रिकॉर्ड बनाएंगे और 24 घंटा स्वस्थ बिजली देंगे। हरिद्वार की जनता एक नियम, एक कानून, एक अभी तो धरना देंगे जी। अभी क्या कहेंगे? अभी क्योंकि तो मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई अभी तो बिजली को लेकर के धरना देंगे जी। देखिए, जमीन का कानून जरूर बनना चाहिए। जो जमीनों की अंधाधुंध खरीद है जी, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और रुकना चाहिए।